हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। ये वीडियो सीटेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि सीटेट में पेपर 1 में ईवीएस के एनसीईआरटी से सीधे सवाल पूछे जाते हैं और कक्षा 3, 4, 5 की हम लोग ईवीएस की एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक 14 चैप्टर्स कक्षा 3 की हो चुकी है। अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आओ बनाएं बर्तन। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि मैं पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहा हूं और उसमें जहां जहां से रिपीटेड सवाल आ चुके हैं या आ सकते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। आपको उतना नोट कर लेना है, उसे याद रख लेना है, उसे समझ लेना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आओ बनाएं बर्तन। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौआ, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा खाऊं, दे दे दे। फुदगुदी डर गई, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। भनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तो ला। भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, अरे भाई भनाते। भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे। कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या है भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे। मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार, मुझे खुरपी दे दे। खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौए ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया और बच्चा फुर हो गया था। भनाते कौए की पहुंच से बहुत दूर था। जैसा कि आप ये स्टोरी देख सकते हैं, ये एक छोटी सी स्टोरी बताई गई और इस स्टोरी में बच्चों को हमें मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए, है ना, उसके प्रोसेस के बारे में बताना है, मिट्टी के इम्पोर्टेंस को बताना है। ठीक है, ये स्टोरी के माध्यम से बच्चे सीखे कि मिट्टी के बारे में बताना है, कुम्हार के बारे में बताना है, मिट्टी से तरह तरह की कलाकृतियों के बारे में बताना है। साथ ही हमें बच्चों को मिट्टी से कुछ कुछ बनवा करके उन्हें गतिविधियों में भी भाग लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो मिट्टी से कुछ कुछ अपने सृजनात्मकता से, अपनी रचनात्मकता से कुछ प्रस्तुत करेंगे, कुछ बनाएंगे, तो वो बच्चे, मैं पहले भी हर वीडियो में बोला हूँ कि बच्चे गतिविधि से ज़्यादा सीखते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कुम्हार है ना, और ये कुम्हार क्या कर रहा है, ये चाक है। तो बच्चे को बताना हो कि जो कुम्हार होता है वो बर्तन किस पे बनाता है, तो गोल चाक पर बर्तन बनाता है। किस चीज़ से बनाता है, तो मिट्टी से बनाता है। फिर मिट्टी के बर्तन को बना के वो क्या करता है, सुखाता है। सुखाने के बाद फिर उसको क्या की जाती है, रंगाई की जाती है ना। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, ये बच्चों को समझाना है और ये हमें सीटेट में भी सवाल सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये पेडागोजिकल बात करें, इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि गतिविधि करने में बच्चे बहुत माहिर होते हैं। तो ये कहानी आपको करवाना है, किसी को आप कौआ बना दीजिए, है ना, किसी को भरनाटे बना दीजिए, भनाटे जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है ना, और किसी को किसान खुरपी लेने वाला लोहार बना दीजिए,
ठीक है। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर इस कहानी में है उस कैरेक्टर को आप डाल सकते हैं और क्रियाओं को क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। आप बच्चों को इस प्रोसेस से बताएंगे तो बच्चा समझेगा कि अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट खुरपी था, खुरपी से मिट्टी खुदाई हुई, मिट्टी खुदाई होकर के कुम्हार के पास गया और कुम्हार क्या किया, उस मिट्टी को चाक पे डाल के बर्तन बनाया, सुखाया, रंगा, तो इस तरह से बर्तन तैयार हुआ। तो बच्चे क्या है, बच्चे ये समझेंगे कि एक बर्तन तैयार करना होता है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले मिट्टी को खोद के लाना पड़ता है, फिर उसको जो है कि खुरपी का इंतजाम करना पड़ता है, खुरपी से मिट्टी खोदा जाता है, मिट्टी खोद के फिर कुम्हार को देना पड़ता है, कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता है ना। तो ये एक प्रोसेस है, बच्चों को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों को अपनी सृजनात्मक विचारों को बताने का पूरा मौका दें, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, उन्हें भी मिट्टी दें, वो भी कुछ कुछ बना सकते हैं, है ना। तो स्वयं के क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें प्रेरित करें कि आप अपने मन से कुछ कुछ बनाएं। तो बच्चे जो हैं वो तरह तरह की चीज़ें बना करके लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इनसे बच्चों का मानसिक विकास होगा, सृजनात्मक विकास होगा, उन्हें गतिविधि में मज़ा आएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपको बच्चों से पूछनी है। कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो इस कहानी इसके पात्र से आपको पता चलेगा कि कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसे अपना चोंच धोना था और चोंच धोने के लिए पानी चाहिए और नदी ने क्या कहा कि वो पानी तभी देगी जब वो कुल्हड़ लेके आएगा। उसी तरह एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की, लोहार ने मदद की, खुरपी लाया, कुम्हार ने बर्तन बनाया, है ना। तो इस तरह से इतने सारे लोगों ने मदद की। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग जान सकते हैं खुरपी की ज़रूरत पड़ी, हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ी, है ना, पानी की ज़रूरत पड़ी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? तो कुछ बच्चे हैं जो आपको बताएंगे हाँ मेरे घर में मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घड़ा है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है ना। इस तरह से यहाँ देखिए प्रोसेस बताया गया है। बच्चों को आप इस तरह की गतिविधि करा सकते हैं कि मिट्टी का लड्डू से कटोरी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें चिकनी मिट्टी को गूंथ कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इसे बच्चों को सिखाना है ना, कि गोल गोल करके एक लड्डू बनाओ, इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। देखिए जैसा कि पहले तो पहले गोल गोल लड्डू बनाया गया, फिर इसमें देखिए अंगूठे से एक बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर गड्ढा बना रहा हो, गड्ढे बनाकर क्या किया, कटोरी का रूप दिया, है ना। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ, इसमें अपने मन की चीज़ें रखो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे गड्ढा किया और एक कटोरी तैयार कर लिया। तो इससे क्या है, बच्चा छोटी छोटी खिलौनों को बनाने के लिए वो सीखेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मिट्टी का सांप का बर्तन, उन्हें बताना है कि मिट्टी का सांप का बर्तन में क्या है। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लो, थोड़ी मिट्टी को पानी में घोल कर अलग रख लो। यह घोल मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने में काम आएगा, है ना। गूंथी हुई मिट्टी का कुछ अलग भाग लेकर उसे मोटी रोटी की तरह चिपका लो। यह बर्तन का तला बन गया। बाकी गुदी हुई मिट्टी को सांप जैसा लंबा बना लो। उसके बाद क्या होगा, उसे गोल गोल घुमा करके चिपका करके आप देख सकते हैं यहाँ एक बर्तन तैयार हो गया। एक अलग तरीके का बर्तन है ये, ठीक है। ये भी एक तरह का कटोरी है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलग तरह का फिर बनाने के लिए बताया गया मिट्टी की रोटी का बर्तन। इसमें क्या बताया गया कि अगर इन बर्तनों में, जैसे कि आप देखिए पहले बताया गया कि एक पतला सा बेल लें, चौकोर बेलने के बाद इसे क्या करें, बीच से काट लें चारों तरफ से और एक गोल सा पेंदा बना लें पहले, और इस चारों तरफ इसके क्या कर रहे हैं, लेयर बना रहे हैं हम लोग, है ना, उसको चिपका दें। तो यहाँ पर आपको एक ड्राम नुमा बर्तन भी तैयार हो जाएगा छोटा सा। तो बच्चे इसमें क्या है, मटके बनाने सीखेंगे। अगर इन बर्तनों में पानी डालकर रखो, रात भर रखोगे तो क्या होगा, इस तरह के सवाल बच्चों से पूछने हैं। अगर मिट्टी सूख चुकी है तो पानी ठंडा होगा, और मिट्टी गीली है तो फिर क्या होगा, पानी बह जाएगा, मटका या बर्तन जो आपने बनाया वो बर्तन खराब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ पैडागोजिकल बातें हैं। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने में आनंद भी मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि बच्चे ये क्या कराया जा रहा है, यहाँ बच्चों को गतिविधि में भाग दिलवाया जा रहा है कि बच्चे गतिविधि में भाग लें। वो क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके अच्छा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे, तो भाई पहले जब बर्तन नहीं थे तो पहले लोग मिट्टी के ही बर्तन बनाते थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मान लो एक दिन दुनिया के सारे बर्तन गायब हो जाएंगे तो तुम्हारे घर में क्या होगा, कोई भी बर्तन नहीं होगा। फिर से हम लोग पहले के ज़माने 1000 साल पहले 2000 साल पहले की तरह मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और उसी तरह जिएंगे। उसके बाद देखिए कुछ बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि दी गई है। जानते हो, देखिए है ना, जानते हो बहुत 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 साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन
बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। तो ये सवाल आपसे पूछा सकता है, बच्चों को अभी से ही बताना है कि आजकल जितने भी लोहा, चांदी, सोना, इन सब के जो भी बर्तन बनते हैं, है ना, पहले ये सब धातु नहीं था, तो लोग मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तन बनाते थे, ठीक है, और उसी में अपने सामानों को रखते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुड़ेद कर, और मिट्टी के बर्तन को क्या करते थे, गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। जैसा कि अभी आप लोग बच्चों से क्रियाकलाप के माध्यम से आप उन्हें सिखा सकते हैं, जैसा गोला बना के छोटे छोटे बर्तन वो लोग बना रहे थे, है ना। उसके बाद लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। आग में पकाने के बाद क्या होता है, मिट्टी का बर्तन मजबूत हो जाता है। फिर उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वह गलता नहीं है, बल्कि और पानी हमारा ठंडा रखता है ना। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर नंबर 15 समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करें बिंदास सीटेट को। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।